ओके जी। तो अच्छा, तो अब हम रूटीन की बात कर रहे थे। तो रूटीन के बारे में जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब आपने डिसाइड किया है कि आपने टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो अब आपने 3 दिन या कम से कम 5 दिन या 3 दिन, लेट्स सपोज़ एटलीस्ट मिनिमम भी आपने 3 दिन का डाटा ले लिया कि बच्चा जो है उसकी रूटीन आपको एक पता चल गई। तो अब उस डाटा के हिसाब से आप अपनी रूटीन बना लो। अब ज़रूरत नहीं है कि आप हर 15 मिनट बाद बच्चे को ले जाओ, क्योंकि आपने 3 दिन ये नोट किया है कि बच्चे की हर यूरिनेशन में 2 से 4 घंटे का गैप है, या अगर आप उसने पानी पिया होता है तो फिर वो कितनी देर बाद जाता है, लंच की कितनी देर बाद जाता है। ये चीज़ अब आपके पास एक रिटन रिकॉर्ड आ गया, तो उस हिसाब से आप अपनी रूटीन बना लें और फिर स्टिक टू दैट रूटीन। उससे फिर आपने हटना नहीं। मैंने आपसे कहा कि जब आपने डिसाइड कर लिया ना कि अब टॉयलेट ट्रेनिंग करनी है, तो वो फिर अब करनी है नो मैटर व्हाट। अब आपको अपनी, आपने कहीं घूमने जाना है, आपने सिनेमा जाना है, आपने किसी रिश्तेदार के पास, कुछ हो गया, आंधी है, तूफान है, प्लीज स्टिक टू दैट रूटीन। क्योंकि उसमें जब आप उस रूटीन पे नहीं रहते और कंसिस्टेंसी नहीं होती है, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए भी खराब हो रही होती है, बच्चे के लिए भी। ठीक है, अगर कोई एक आध हो गया है बीच में कि आप से मिस हो गया, तो दैट्स ओके, बट ट्राई कि आप उसको दोबारा से कंटिन्यू करें उसी जगह से और उसमें गैप ना आने दें। मैंने सबको एडमिट कर दिया है, पर लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ये ज्वाइन कर पा रहे हैं। अच्छा, तो रूटीन की हम पहले भी बात कर चुके थे, मैं उसी को दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर यहाँ पे बात आ जाती है वर्ड की। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जैसे एक फैमिली का हर के कुछ फैमिली में बोलते हैं कि यार पिछली टाइम, कुछ पीपी बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। तो जो आपकी फैमिली में चल रहा है, जो आपने बाकी बच्चों के साथ भी बोला है, एंड जो जिस पे एवरीबडी अराउंड जो है वो उस पे उसी वर्ड पे रहेगा, तो ऐसा कोई वर्ड डिसाइड कर ले, कोड वर्ड ही कह लें उसको, क्योंकि जब आपने बच्चे को लेके जाना है और बेशक आपने उसे पिक्चर दिखानी है, तो आपने साथ वो वर्ड बोलना है कि ओके पिछली टाइम, पॉटी टाइम, या जो भी आपका टाइम है, वो कोई एक कोड वर्ड रखें और वो बोलें। और हर बंदा वो बोले, उसके क्लिनिक में, उसके स्कूल में, उसके टीचर को, उसके थेरेपिस्ट को, मेड को, भाई को, हर किसी को आप बता दें कि ये सेम वर्ड यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज बच्चा उस वर्ड के साथ फेमिलियर हो जाता है, बिकॉज दे लर्न एवरीथिंग बाय रेपिटेशन। तो एक चीज़ जब बार बार रिपीट हो रही होती है, तो वो खुद ही उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो बी कंसिस्टेंट। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वेयर, हु और इस तरह के। तो सबसे पहले क्वेश्चन व्हाट, उसमें ये है कि व्हाट में ये है कि आपका, मैंने जैसे सेंसरी इश्यूज की बात की थी कि वहाँ पे लाइट डिम है या डार्क है। कुछ बच्चे हैं उनको तेज लाइट से प्रॉब्लम होती है, कुछ को डिम लाइट से प्रॉब्लम होती है, लेकिन एडल्ट्स अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ वॉशरूम में। हो सकता है कोई कलर्ड लाइट है अंदर ना आपके वॉशरूम में, क्योंकि आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपका बच्चा जो है उसे कंफर्टेबल नहीं है। तो मेक श्योर कि कोई ऐसा नॉइज़, जैसे मैंने कहा फ्लश की आवाज़ से अगर प्रॉब्लम होता है, तो ट्राई टू किसी तरह उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, या बच्चे को हेडफोन पे ना दें, या अगर किसी तरह वो चेंज हो सकता है, या उसकी सीट बंद करके उसको फ्लश करें ताकि उसको आवाज़ डिस्टर्ब ना करे। कोई भी ऐसी चीज़ें शुड कीप इन माइंड कि किस तरह के प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम बच्चे को आ सकते हैं वॉशरूम में या आ रही हैं, तो उनको उस तरीके से डील कर लें। हो सकता है आपके वॉशरूम के फ़ैन की आवाज़ बच्चे को डिस्टर्ब कर रही है, तो या तो उसको चेंज करा लें या उसको बंद कर दें। लाइट है, स्मेल है, कोई ऐसी चीज़ है, टॉयलेट सीट ही इतनी खौफनाक है, बच्चा उससे डर रहा है। तो क्या चीज़ें हैं जो आपके बच्चे को अनकंफर्टेबल कर रही हैं, उस क्या का क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर लें ताकि आपका बच्चा कंफर्टेबल हो जाए, वो एवर्सिव ना हो। फिर उसके बाद हु, कौन जा रहा है आपके बच्चे के साथ वॉशरूम में, ठीक है। और उसमें आप उसमें जो भी बंदा जा रहा है कि उसको किस तरह से डील कर रहा है, क्या वो विजुअल स्केजुअल के थ्रू आप उसको लेके जा रहे हैं, उसको साइन दे रहे हैं, उसको पिक्चर दिखा रहे हैं, या उसको वर्ड बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो भी बंदा जा रहा है उसको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मदर के साथ अगर बच्चा जाता है, तो ही इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि मदर यूज्ड टू सिंग राइम्स, बच्चे को बिठाती है तो वो उसके साथ राइम्स पढ़ती है या उसको इंटरेक्ट करती है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे को इतना भी इन्वॉल्व ना कर लें कि वो भूल जाए कि वो क्या कर रहा है, वो प्रेशर ही ना हो उसका आए। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो जो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हु इज़ गोइंग विद योर चाइल्ड। उसको क्या पता है कि उसको किस तरह से वहाँ कंफर्टेबल करना है, उसके साथ क्या एंगेज करना है, उसके रिवॉर्ड्स क्या है जो हम दे रहे हैं, और
किस तरह से देने हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी बंदा जा रहा है तो आप उसके साथ भी कम्युनिकेट करें, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस। एक टॉयलेट ट्रेनिंग जो है ना, ये बहुत आसान सी चीज़ नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। तो जब आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने लगे हैं तो आप प्लान करें पूरी फैमिली मिलके और फिर कम्युनिकेट करें सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं एक दूसरे के साथ, और स्टिक टू दैट रूटीन स्ट्रांगली और उस पर कंसिस्टेंट रहें। रिवॉर्ड्स की हम पहले बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। आपके सोशल भी हो सकते हैं, एडिबल भी हो सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल आपके बच्चे को वो बहुत पसंद है फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स, और आपने पॉकेट में रखे हुए हैं और यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड व्हेनेवर ही डज समथिंग एप्रोप्रिएट। या आपका कोई टॉय है, या कुछ लोग मोबाइल भी ले जाते हैं। वैसे मैं मोबाइल के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रीइंफोर्सर है तो यू कैन यूज मोबाइल एज वेल। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रीइंफोर्सर। अच्छा, उसके बाद थोड़े से कुछ गाइडलाइंस आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक तो सपोर्टिव रहें, बच्चे के साथ इनकरेजिंग लैंग्वेज यूज़ करें। एक मदर, मैं समझती हूँ कि वो बेचारी 100 कामों में फंसी हुई है, हो सकता है कि वो खाना पका रही है जिससे उसको टॉयलेट का टाइम हो गया। अच्छा, टॉयलेट का टाइम हो गया से मुझे याद आया, फॉर एग्जांपल हमने पहले बात की कि रूटीन बना लिया, आपने 3 दिन का डाटा लिया, उसके हिसाब से आपने रूटीन बना लिया, और वो विजुअल रूटीन आपने लगानी है कि आज बच्चा 10 बजे जाएगा, फिर मैंने उसको 11 बजे लेके जाना है। लेट्स सपोज ये डिसाइडेड कि आपने एक घंटे बाद ले जाना है और फिर 12 बजे ले जाना है। एक तो विजुअल स्केड्यूल लगा दें, और जब भी वहाँ से होकर आए वो दीवार पे, वॉशरूम के दरवाजे पे लगा दें और टिक कर दें कि मैं गई थी। कोई ऐसी डाटा शीट बना लें कि उसमें पता चल जाए एक्सीडेंट हुआ था कि उसने वाकई उसमें किया था या नहीं किया। तो उस पर आपको एक ट्रेंड मिल जाता है कि आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है, क्या वो करता भी है उसमें, या जब हम उठा के लाते हैं तब करता है। तो उस हिसाब से आप अपने टाइम को एडजस्ट कर लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइमर। मदर बिजी है कहीं पे और वो भूल गई है उसको टॉयलेट टाइम पे ले जाना, और उस वक्त एक्सीडेंट हो गया, तो आपके सारे स्केड्यूल कैसी की तैसी हो गई है। तो कोई टाइमर लगा लें या अलार्म लगा लें अपने मोबाइल पे या कहीं भी, टाइमर जो आपका 1 घंटे बाद बच जाए, आपको सिग्नल मिल जाए कि ओके टाइम टू गो टू वॉशरूम। और वो टाइमर फिर बच्चे के लिए भी एक सिग्नल बन जाता है कि जब वो बचा है तो ओके टाइम टू गो टू वॉशरूम। और एक तो टाइमर बजा, मदर ने कहा वॉशरूम टाइम, और मदर ने कहा पिशी टाइम, और उसको लेके गई है। तो उससे ये होगा कि आपकी एक रूटीन बन जाएगी। अब वो ये नहीं हो रहा कि ओए मैं तो भूल गई, मैं जाना सी और आपने 1 घंटे बाद जाना था, आपको 4 घंटे बाद याद है वो इसकी तो टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही थी। तो वो फिर चीज़ें गलत हो जाती। टाइमर लगा लें तो जो आपका अलार्म बच जाए। अगर मोबाइल पे है तो आप जब लेके गई हैं फिर नेक्स्ट आवर का फिर सेट कर लें, या 30 मिनट का सेट कर लें, ताकि आपका टाइम आगे पीछे ना हो। और फिर अपने स्केड्यूल को, वो मैंने बात पहले भी आपको कर दी कि स्केड्यूल पे बस बहुत स्ट्रांगली एडहेरेंस, आपकी स्ट्रांग एडहेरेंस होनी चाहिए आपके स्केड्यूल को। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें देखनी होती हैं कि क्या आपका बच्चा इज़ योर चाइल्ड रेडी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस की थी कि क्या आपका बच्चा, उसकी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है, क्या आपका बच्चा इस लेवल पे है कि वो आपका वर्बल इंस्ट्रक्शंस को समझ रहा है, क्या वो कंप्लायंट है। अब मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने बच्चे को, अब मैं ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ अगर कुछ पेरेंट्स के साथ, तो बच्चे को कुछ कहे जा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो शायद 10वीं दफ़ा बच्चा ना सुन लेता है। तो ये बात मैं बहुत समझाती हूँ कि हमने साइकिल पूरा करना होता है। आपने एक इंस्ट्रक्शन दी बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मुझे ये ग्लास दो, और बच्चा खड़ा हुआ है, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कहोगे ग्लास दो तो वो नहीं देगा कि भाई मैं क्यों दूं। दिस इज क्वाइट नेचुरल। मैं बड़ी उसमें सिंपल सी एग्जांपल उसमें दी थी मैंने कि आपके हस्बैंड घर आते हैं, वो कहते हैं चाय बना दो, आपने सुना ही नहीं, जैसे आप बैठी अपने काम में फोन में लगी हुई है, और शौहर बेचारा जाके बैठ के जब नेक्स्ट डे आएगा और वो कहेगा चाय दे दो, तो आप नहीं दे रही, तो आप नहीं दोगी, क्योंकि कल भी मांगी थी बेचारे ने, तो उन्हें की किया, कुछ भी नहीं किया बैठ ऐसे चुप कर। तो आपको पता है कि कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो आप वो काम कभी भी नहीं करते। तो जब वंस यू हैव गिवन एन इंस्ट्रक्शन तो मेक श्योर कि वो चीज़ आपने पूरी करानी है। मैं ये नहीं कह रही कि ज़बरदस्ती करानी है, लेकिन बच्चे को क्यों जाना चाहिए कि व्हेन मदर हैज सेड समथिंग या फादर हैज सेड समथिंग तो वो मुझे करना है नो मैटर व्हाट। तो वो फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ ही बेशक करा लें। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे से कहा कि वो ग्लास दे दो, बच्चा हिला ही नहीं है, उसने सुना ही नहीं है, तो आप खड़े हों, थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, उसको बैक से थोड़ी सपोर्ट दे के टेबल तक ले जाएं, उसी के हाथ से ग्लास अपनी सपोर्ट दे के उठाएं और वापस उस बंदे तक लाएं जिसने मांगा था, ताकि उसको पता हो 3 से 4 दफ़ा की ड्रिल के बाद उसको पता होगा कि मदर ने ग्लास मांगा है तो मुझे लाना है, क्योंकि अगर मैं नहीं लाऊंगा तो वो फिर भी मुझे पकड़ के ले जाएगी और ले आएगी। ठीक है, तो बच्चे की कंप्लायंस बहुत ज़रूरी होती है। क्या बच्चा कंप्लायंट है, क्या वो इमिटेट करने की, अब आपने बहुत सी जो लाइफ स्किल्स होती है ना, उसके लिए इमिटेशन बहुत वाइटल स्किल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को ब्रशिंग सिखाना है, विच आई स्ट्रगल अ लॉट, क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे की इमिटेशन स्किल्स नहीं थी फॉर सम रीजंस।
तो अब जैसे आपने ब्रशिंग सिखानी है बच्चे को और आपने बच्चे को नेचुरली ये कहना है ना कि ऐसे करो, करके दिखाओगे ना, मतलब आप उसे किस तरह से बताओगे। बाज़ दफ़ा आप वर्बल इंस्ट्रक्शन बच्चा नहीं समझ रहा कि अगर मैं कह रही हूँ मुंह खोलो और ब्रश को उसके ऊपर फेरो, सो दैट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इट्स बेटर कि आप बच्चे को करके दिखाओ कि ऐसे करो, ऐसे करो, और ब्रश को आप इस तरह फेर के दिखा रहे हो, या हैंड वॉश आप सिखा रहे हो तो आप उसको करके दिखा रहे हो कि ऐसे करो, या आपने पैंट ऊपर नीचे करना सिखाना है और आप बच्चे को कोई भी स्किल आप इमिटेट करा रहे हो, तो फिर उसके लिए इमिटेशन बहुत ज़रूरी है। क्या बच्चे में इमिटेशन स्किल हैं कि वो आपको इमिटेट कर सकता है? क्या वो समझ रहा है आप उसे क्या कह रहे हो? क्या वो कॉपी कर सकता है आपको? फिर मैंने साइंस की बात की थी या क्यूज़ की बात की थी कि क्या वो कुछ साइंस और क्यूज़ देता है आपको, आपको पता चल जाता है कि इसका वॉशरूम टाइम हो गया है। एक और चीज़ होती है, क्या बच्चे को समझ आ रही है कि वो गीला हो गया है, वो एक्सीडेंट हो गया है, या वो इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है और बच्चे ने पॉटी की हुई है, वो 4-4 घंटे फिर रहा है और फिर जब उसको रैशेज़ हो गए हैं और बहुत जब तकलीफ़ हुई है तो फिर उसने इतना शोर मचाया है और फिर जब मदर ने खोला है तो उसने देखा कि इतने सोए रैशेज़ हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं अपने बच्चे की रेडीनेस देखने के लिए कि क्या आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए रेडी है, तो फिर आप उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करें, नहीं तो कुछ अर्सा वेट कर लें कि जबकि कुछ वाइटल स्किल्स उसमें आ जाएंगी तो फिर। अच्छा, उसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक तो उसमें जनरलाइजेशन की बात मैंने आपसे पहले कर दी कि जनरलाइजेशन जो है उसको आप यू हैव टू कीप इन माइंड कि बच्चे ने जब एक स्किल सीख लिया तो आपने उसको जनरलाइज कराना है। और फिर दूसरा ये है कि जो पॉटी वाली है तो वो ज़्यादा पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं, वो थोड़ा एंड पे जाके आती है बच्चों में वो स्किल ना। तो लेकिन उसमें ये है कि आप कंसिस्टेंट है, आप कहीं भी जाते हैं तो ये मत सोचें कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी रिश्तेदार के जाना है, आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग चल रही है, हफ्ता 1.5 हफ्ता गुजर गया, आप किसी रिलेटिव के पास गए हो तो आपने उसको जो है वो फिर पेपर बना दिया है और और वो एक्सीडेंट हो गया और फिर आप उसी लेवल पे आ गए हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो थोड़ा इन चीज़ों का ख्याल रखें। हम विजुअल्स की बात कर चुके हैं, फन एक्टिविटीज़ की भी बात हो चुकी है कि हमें बच्चे को इमर्सिव नहीं बनाना है वॉशरूम को, उसके लिए हमें उसको फ़न बनाना है, उसके अच्छे अच्छे रिवॉर्ड सेलेक्ट करने हैं जो एज ए रीइंफोर्सर हमने देने हैं। अच्छा, स्टे क्लोज टू द टॉयलेट, ये डिसेंसिटाइजेशन की बात जो मैंने स्टार्ट में की थी, जब स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि बच्चे को डिसेंसिटाइज करने के लिए हो सकता है कि आप पहले उसको थोड़ा सा टॉयलेट के आसपास ही खेले। डिसेंसिटाइजेशन इसी तरह होती है ना, स्टेप बाय स्टेप, कि आप पहले उसको उस जगह के आसपास खेल रहे हो, बच्चा कंफर्टेबल हो गया कि यार इधर आने से कुछ नहीं होता, गलत नहीं होता, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेके गए हो। तो दिस इज व्हाट, कि आप टॉयलेट के क्लोज रहते हो, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाते हो, फिर आप उसे सीट पे ले जाते हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको उस इन्वायरमेंट से यूज टू करते हो और मेक इट फन। वहाँ बैठ के आप खेल भी सकते हो टॉयलेट के बाहर, थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि यार टॉयलेट के दरवाजे के बाद बाहर बैठ के खेलना इस लेकिन अगर आपने बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग करनी है और बच्चा बहुत ज़्यादा अवर्सिव है उस तरफ जाने से, तो फिर आपको ये हैव टू डू दैट। उसके बाद नैपीज़ की बात मैं पहले कर चुकी हूँ कि आपने फिर पैम्पर्स हटा देने हैं, फिर रात को बेशक स्टार्ट में सोते हुए पहना दें, क्योंकि जब आपने टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट की, अब दिन में पैम्पर खोल दिया है लेकिन रात में इनिशियली आप फिर पहना दिया करें। उसमें ये होता है कि कुछ बच्चों का स्लीप इश्यूज ऐसे होते हैं तो वो फिर पेरेंट कंप्लेन करते हैं कि यार बच्चे को अगर खुदा ना खास्ता रात में उसने कुछ किया है तो वो उठ गया है तो वो फिर सोता ही नहीं है, क्योंकि जब दिन में वो नहीं होता उसके बगैर तो फिर उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग आना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ पैम्पर उतार दें, जब तक आप पैम्पर नहीं उतारोगे वो इतना अरसा उसी पैम्पर के साथ रहा है, उसको गीला और ये सब फील नहीं होता बिकॉज ही इज यूज टू ऑफ दैट। लेकिन जब आप खोल देते हो पैम्पर ना, तो वो उसको एक अनकंफर्टेबल फीलिंग नेचुरली आना शुरू होती है। जब वो यूरिनेट भी करता है या वो पिशी करता है या पॉटी करता है तो उसको वो एक तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग स्टार्ट में ना भी आ रही हो तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको बताते हो ना हर दफ़ा और साइन करते हो, या कोई भी एक वर्ड इस तरह का वर्ड भी होता है फैमिली में जैसे या कोई ऐसा वर्ड जो आप नॉर्मली गंदी चीज़ों के लिए बोलते हो अपने घर में, तो यू कैन यूज़ दैट वर्ड व्हेन योर चाइल्ड, व्हेन देयर इज एन एक्सीडेंट और बच्चे का अगर पैंटी में उसने कुछ कर दिया है तो फिर आप उसको दिखाओ और आप वो वर्ड बोलते हो और वो साइन देते हो या कोई ऐसे एक्सप्रेशंस देते हो कि दिस इज समथिंग डर्टी, तो बच्चे को अनकंफर्टेबल फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो नेचुरली जब वो सो रहा होता है तो कुछ बच्चों का सीन ये होता है कि अगर उनकी नींद खुल गई है तो वो सोते नहीं है, तो पेरेंट के लिए एक और स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है कि यार वो उठा था यूरिनेशन के लिए या उसने वॉशरूम जाना था तो उसके बाद सोया नहीं। वो जब ट्रेन हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनके स्लीप इश्यूज भी खत्म हो जाते हैं, उनका फिर रात का पैटर्न भी ऐसा बन जाता है कि वो रात को नहीं उठते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ों का अच्छा, अब टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो मैं आपको कुछ और टिप्स दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं टॉयलेट ट्रेनिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है, और बच्चे का पैम्पर भी मैं रात को उतार दिया है।
या नहीं भी उतारा है, लेट्स सपोज अब मेरी रूटीन ये है कि मैंने बच्चे को 4-5 दफ़ा तो बच्चे ने उठ के फीडर पीना है और मैंने उसको 5 दफ़ा उठ के फीडर देना है, ठीक है। तो उसमें आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग फिर कभी भी सक्सेसफुल रात में नहीं हो सकती। पहले तो बच्चे की रूटीन चेंज करें। आप सोने से कम फ्लूइड दें कि ताकि वो रात को उठ के डिस्टर्ब ना हो और उसकी नींद ख़राब ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने डाइट चेंज की बात की थी, तो बहुत सी चीज़ें इस तरह की भी आपको देखनी पड़ेंगी कि आपके बच्चे की आदत ऐसी तो नहीं कि वो रात को जब भी हिलता है तो माँ जो है फ़ौरन फीडर उसके मुँह में डाल देती है कि सो जाए। तो अब वो जितना फ्लूइड रात में ले रहा है तो वो उतना ही ज़्यादा उसको निकालेगा भी। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसको भी आप यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अच्छा, उसके बाद शोएब भाई जो बात कर रहे थे, मैंने कहा था आई विल गो टुवर्ड्स दैट, ब्रेकिंग डाउन द टास्क। हम बच्चे को जब भी कोई स्किल सिखाते हैं, अच्छा, टॉयलेट टाइमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये कि फॉर एग्जांपल आपने रूटीन बना ली कि आफ्टर एवरी 30 मिनट जा रहे हो या आफ्टर एवरी 1 आवर जा रहे हो, तो आप, मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था कि बेशक आप 5 सेकंड से स्टार्ट करो, जस्ट उसको ये मैसेज देना है कि हमने अंदर जाना है, सो देयर इज नो हार्म इन जाने में, और 5 सेकंड वहाँ बैठने में और फ़ौरन जान छूट जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया, फिर आपने 10 सेकंड किया, 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, और फिर आप उस पर आ गए कि अब बच्चे को भी पता लग गया कि मैं आता हूँ तो यहाँ पे क्या करने आता हूँ, और करना शुरू हो गया, बच्चा भी कंफर्टेबल हो गया, तो आपको ज़्यादा बिठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, जैसे मेरे केस में हुआ था कि मेरा पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम थी कि वो, अगर मैंने तो खैर वो पॉटी जो प्लास्टिक की थी वो ली हुई थी, तो उस पर वो चाहे उसको 2 घंटे बिठाए रखो वो कुछ भी नहीं करेगा, और उसको जैसे आप वहां से उठाओ तो वो कर देगा, पता नहीं क्या साइंस थी। तो उसको तो खैर वो मेरे हस्बैंड ने बड़े झटका तरीके से डील किया, और एक दिन में उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग हो गई थी। वो दुबई से आए तो उन्होंने कहा कि ये क्या चल रहा है, मैंने कहा ये ऐसे ही करता है भाई ये तो। अब वो पापा से डरता बहुत था, तो बाबा ने एक दिन क्या किया, उसको सारा दिन बेचारे को वहीं बिठाए रखा, सारा दिन लिटरली, जब तक उसने किया नहीं, उसको उठने नहीं दिया। दैट्स क्वाइट इनह्यूमन, आप लोग मत कीजिएगा ये जो मेरे हस्बैंड ने किया। उसको वहीं बिठाए रखा, वो बैठा बैठा वो सो गया, और वो भी इतना स्टबर्न था कि वो कर ही नहीं रहा था, इतने घंटे हो गए। अच्छा, उस पे बैठा बैठा ही टेक लगा के दीवार के साथ सो गया, फिर उठ गया, मतलब वो, फिर आखिर उसने इवेंचुअली ही हैज टू डू, उसने किया, तो फिर हमने उसको वहां से उठाया, और बिलीव यू मी उसके बाद उसने उसके अलावा कहीं और नहीं किया। नेक्स्ट डे हम लोग मुल्तान गए, और 3-4 घंटे का, उस वक्त तो मोटर वे भी नहीं थी, 4 से 5 घंटे हमें लग गए मुल्तान पहुंचने में। और जब जाके मुल्तान में पैम्पर खोला तो तब उसने, बेचारे का बहुत ही बुरा हाल था, उसने तब किया, लेकिन उसने उसके बाद से कभी भी नहीं किया। बट आप लोग ये, मैं फिर कह रही हूँ, ये ना कीजिएगा, ये बहुत इनह्यूमन हरकत थी। तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, ब्रेकिंग डाउन द टास्क। तो टाइम की बात हो गई कि डिपेंड करता है कि आपका बच्चा, अगर तो वो स्टबर्न हुआ है, कर नहीं रहा, तो थोड़ा ज्यादा देर उसको बिठा लें किसी भी तरह एंगेज करके कि चलो कर ले, तो फिर बाहर, और एक दफा वो कंफर्टेबल हो जाएगा। हो सकता है उसका कोई डर है जो उतर नहीं रहा कि पता नहीं यहाँ करने से क्या हो जाएगा, एक रूटीन बनी हुई है ना, वो पैम्पर में ही कर रहा है, तो पहली दफा का खौफ खत्म होगा तो वो आगे उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो उसमें थोड़ा आप ज़्यादा देर भी बिठा सकते हैं अपने बच्चे को। फिर ब्रेकिंग डाउन द टास्क जो सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम टास्क एनालिसिस कहते हैं। जब हमने किसी स्पेक्ट्रम पे बच्चे को, या किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ, जो भी हमारे स्पेशल नीड्स बच्चे को स्किल सिखानी होती है ना, और ये वाली स्पेशली जो आपकी लाइफ जो सेल्फ हेल्प स्किल्स होती हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स होती हैं ना, इनका ज़्यादातर हम टास्क एनालिसिस करते हैं। वैसे बहुत सी, अब टास्क एनालिसिस क्या होता है आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको बहुत सिंपल टर्म में बताती हूँ। एक है तो ये दिए कि टर्मिनोलॉजी और बड़ी एक स्किल है, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ, कोई भी कर सकता है। टास्क एनालिसिस क्या होता है, किसी एक स्किल को छोटे छोटे स्टेप्स में आप ब्रेक डाउन कर लें। फॉर एग्जाम्पल हैंड वॉशिंग है, अब मैं कहूँ मदर को कि इसका टास्क एनालिसिस बना लो, मदर कहेगी यार वो क्या होता है, वो कैसे करना है। मैं आपको बहुत आसान बताती हूँ। उसका सबसे आसान तरीका होता है, पहले माइंड में सोचो आप हाथ कैसे धोते हो, कितने स्टेप्स आप हाथ धोने में लगते हो। बेटर है कि 2-3 और लोगों को ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि हर बंदे का वो, उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है वो मैं बताती हूँ। कि कुछ लोग पहले टैप खोलते हैं, कुछ लोग साबुन पहले लेते हैं, बाद में टैप खोलते हैं, सो डजंट मैटर स्टेप्स का सीक्वेंस। लेकिन अगर 2-3 लोगों को, पहले आपने सोचा कि आप कैसे हाथ धोते हो, ठीक है, आप जाते हो, आप साबुन लेते हो, फिर आप टैप खोलते हो, फिर आप हाथ रब करते हो, फिर आप, अब आपके पास स्टेप्स आ गए कि अच्छा मैं ये 7 स्टेप करती हूँ। आपने अपने माइंड में सोचा कि मैं जब हाथ धोने के जाती हूँ तो मैं 7 स्टेप करती हूँ। फिर आपने 2-4 और लोगों को ऑब्जर्व किया, यार हर बंदा यही करता है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो पहले साबुन लेता है, मैं बाद में लेती हूँ, यू नो। अब आपके पास एक स्टेप्स आ गए, उन स्टेप्स को राइट डाउन कर लो कि ये मेरे हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप्स हैं, और मैंने अपने बच्चे को किस तरह सिखाने हैं, 1 बाय 1 सिखाने। इसी तरह टॉयलेटिंग है, उसका टास्क एनालिसिस बना लो कि आप टॉयलेट जाते हो तो आप क्या करते हो, क्या स्टेप्स हैं जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, उनकी एक लिस्ट बना लो।
अब ज़ाहिर टॉयलेटिंग के लिए तो आप किसी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो आप पूछ सकते हो लोगों से, यू नो दिस इज़ नेसेसरी, उसमें आई डोंट नो क्या साइंस है, लेकिन आप पूछ सकते हो कि यार आप टॉयलेट के क्या-क्या स्टेप्स हैं। लेट्स सपोज़ हर बंदे के आपको ये 2-3 लोगों से आपने पूछा और 8 स्टेप्स हैं। अब उन स्टेप्स को लिख लो और उसका सीक्वेंस बना लो। अब आपने वो स्टेप्स वन बाय वन सिखाने हैं। आपकी जर्नी स्टार्ट हुई टॉयलेट ट्रेनिंग से, सब चीज़ें स्टेप्स जो मैंने अभी तक बताए थे वो आपने कर लिए, आपने रिवॉर्ड रेडी कर लिया, स्केड्यूल्स हो गया, रूटीन बन गई, टाइम कर लिया, टाइमर सेट हो गया। अब वॉशरूम के अंदर जाके क्या करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ले गए बच्चे को वॉशरूम में, अब उसको बिठाना है, तो उसके स्टेप्स क्या हैं। बच्चा अंदर जाएगा, अपनी पैंट पुल डाउन करेगा, फिर उसके ऊपर बैठेगा, फिर वो करेगा, फिर उसने अगर आपने टिश्यू यूज़ कराना है, कुछ बच्चे होते हैं जैसे मेरा बड़े वाला बेटा है, उसके कुछ फाइन मोटर इश्यूज़ हैं, तो वो हैंड शावर को उस तरह से नहीं यूज़ कर सकता, स्पेशली फॉर डेफिकेशन। तो फिर उसके लिए सर मंसूर ने मुझे आइडिया दिया था, थैंक्स टू हिम, के टिश्यू यूज़ कर लो। तो डिपेंड्स, ये आपके कल्चर पे भी डिपेंड करता है। बाहर के मुल्कों में तो शायद टिश्यू ही यूज़ होता है, हार्डली पानी यूज़ करते हैं, लेकिन हम मुसलमानों के लिए पानी यूज़ करना ज़रूरी है। अब आपने स्टेप बना लिए, उन स्टेप्स को आपने लिख लिया, अब आपने वन बाय वन वो स्टेप सिखाना है। फॉर एग्जांपल पहला स्टेप है आपका, अब उसके बाद फिर शेयरिंग प्रोसीजर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। आपके 8 या 10 स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल टॉयलेट जाना है, पेन डाउन करनी है, बैठना है, यूरिन के बाद उसको आपने टिश्यू यूज़ करना है या हैंड वॉश, वो जो शावर जो होता है मुस्लिम शावर है वो यूज़ करना है, फिर उसके बाद आपने उसको वापस लगाना है, फिर आपने उठना है, पेंट ऊपर करनी है, फ्लश करना है, फिर आपने, अभी इतने ज़्यादा स्टेप्स हो गए, उसको वन बाय वन, यानी पहला आप स्टेप है अंदर जाके पैंट नीचे करना, तो सबसे पहले आप वो सिखाओ बच्चे को। और वो किस तरह से सिखाना है उसमें मैं अक्सर बता चुकी हूँ आप लोगों को कि आप पहले फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ यूज़ करते हो। स्पेसिफिकली जो आपकी सेल्फ हेल्प स्किल्स होती हैं उसमें कुछ में इमिटेशन चलती है, कुछ में आपको फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ बताना पड़ता है बच्चे को। तो आपने फुल फिजिकल के साथ बच्चे के साथ स्टार्ट किया, आहिस्ता से फिर आप पार्शियल फिजिकल पे जाओगे, फिर आप थोड़ा यानी अपना प्रॉम्प्ट फेड आउट करते जाओगे और बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेप की बात कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप आप आए, आपने फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ बच्चे को करा दिया और बाकी सारे स्टेप्स में आपने उसको हेल्प कर दिया। नेक्स्ट डे आप अपना प्रॉम्प्ट थोड़ा सा कम कर दोगे, पूरी फिजिकल सपोर्ट की बजाय थोड़ा सा आपने प्रॉम्प्ट कम कर दिया, या 2 दिन के बाद अब आपने पूरा फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट नहीं दिया, थोड़ा पार्शियल सा दिया कि उसकी कोहनी से पकड़ के उसकी पैंट उसको थोड़ा सा इशारा किया कि वो नीचे करे और वो हो गया, और फिर आपने उसे उठाया और बाकी सारे स्टेप्स में हेल्प कर दी। उससे नेक्स्ट डे थोड़ा और पीछे गए, अब आपका बच्चा इवेंचुअली अब वॉशरूम जाता है, आराम से आप उसे कहते हो पैंट्स डाउन और वो पैंट्स डाउन कर लेता है, यानी वो पहले स्टेप में इंडिपेंडेंट हो गया। दैट्स योर सक्सेस। अब दूसरे स्टेप पे आ जाओ। अब दूसरा स्टेप उसी तरह सिखाओ जैसे मैंने पहला स्टेप आपको बताया था कि सिखाना है। अब बच्चा इंडिपेंडेंट है पैंट्स डाउन पे, अब उसने पहले आप उसको हेल्प से बिठा रहे थे सीट पे, तो अब उस बच्चे ने इंडिपेंडेंटली सीट पे बैठना है, उसको फुल फिजिकल प्रॉप के साथ बिठाओ। अगर तो वो सीट उसके लिए ऊंची है तो कोई चेयर या कोई वो चौकी जिसे कहते हैं उर्दू में, या कोई ऐसी चीज़ वहाँ रख दो जिसके ऊपर, लेकिन अभी स्टार्ट में उसको सपोर्ट के साथ बिठाओ और आहिस्ता आहिस्ता अपनी सपोर्ट कम करना शुरू करो, और बच्चा इवेंचुअली 4 से 5 दिन 6 दिन जितना भी है उसमें इंडिपेंडेंट हो गया। अब बच्चे ने 2 स्टेप्स की, अब वॉशरूम जाता है बच्चा, आप उसे कहते हो पैंट्स डाउन, वो पैंट डाउन करता है, आप उसे कहते हो बैठो सीट पे, वो बैठ जाता है। अब बाकी स्टेप्स में उसको सपोर्ट दो। सो दिस इज हाउ यू डू इट, स्टेप बाय स्टेप। ये टास्क एनालिसिस होता है, इस तरह आप उसको सपोर्ट देते हो। तो इस चीज़ को पढ़ने में हमें 2 साल लगे, लेकिन मैंने आपको आसानी से सारी चीज़ बता दी है। सो यू कैन डू इट योरसेल्फ, और आप आसानी से इसको कर सकते हो। ब्रेक डाउन कर लिया, टास्क एनालिसिस बना लिया, बच्चे को सपोर्ट दे दी, सेंसरी इश्यूज़ की हम बहुत और रूटीन की भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। तो अब आप बता दें कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो वी कैन एड्रेस दोस क्वेश्चंस। ठहरे मैं आपको अनम्यूट कर दूं ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस अगर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है? आलिया, आप पूछ रही हैं क्वेश्चन? हेलो, अच्छा आप काइंडली रेज हैंड कर दें आप, तो मैं फिर आपको वन बाय वन चांस देती जाती हूँ। पहले मेरा ख्याल आलिया ने कहा। आलिया आप प्लीज बोले क्या कह रही थी? हेलो, आलिया नहीं है तो आई थिंक और कौन है, प्लीज मुझे बताइए किसको क्वेश्चन करना है।
जी मैडम, आपने अनम्यूट नहीं किया था, अब मैं आलिया बात कर रही हूँ। अच्छा, नहीं मैंने कर दिया था, आपने खुद म्यूट किया हुआ था। जी आलिया बोले। नहीं मैं कर ली थी, हो नहीं रहा था अनम्यूट। एक मिनट रुकिएगा मैडम। जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलेंगे कि मेरा बच्चा पॉटी ट्रेन है या नहीं। जैसे उसका ब्लैडर कंट्रोल रहता है, बस मुझे हमेशा बस ख्याल रखना पड़ता है और मैं लेकर जाती हूँ, और वो कभी भी अगर मैं ख्याल ना भी रखूँ ना तो वो नहीं करता। अब क्या करूँ कि वो मुझे बताने लग जाए, मतलब आप समझ गई ना मेरा क्वेश्चन। हाँ वो अच्छा। खुद से बताता नहीं। अच्छा, इसमें वर्ल्ड वाइड जो प्रोटोकॉल है ना टॉयलेट ट्रेनिंग का, उसमें ये वाली चीज़ सिर्फ पाकिस्तानी पेरेंट्स को आती है कि मुझे बताने लग जाए। अच्छा, हम बच्चे को लेके जा रहे हैं इंडिपेंडेंस की तरफ, ठीक है, तो आपको क्यों बताए, वो क्यों ना खुद ही चला जाए, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग इस तरह करें कि वो इंडिपेंडेंट और वो आपको चला जाए। क्योंकि वो बताने वाली जो चीज़ है ना, वो एक इन बच्चों में आपको पता है कि सेल्फ इनिशिएशन जो होती है स्पेशली कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। तो उस बताने के चक्कर में हम इतना टाइम गुजार देते हैं कि ये बता नहीं रहा है, तो क्यों नहीं आप जिस तरह मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप उसकी अगर ट्रेनिंग करते हो तो बच्चा खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो खुद ही जाना शुरू कर देगा। उसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने कुछ स्टडीज की हैं और मैंने इनफैक्ट इसको करके भी देखा है। उसमें ये है कि आपने बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो सेल्फ इनिशिएशन नहीं कर रहा, तो आप उसको यानी या उसको कंट्रोल, लेकिन आप कह रही हैं कि उसको बाउल कंट्रोल है और यूरिनेट ब्लैडर कंट्रोल भी है, तो दैट्स वेरी गुड। अब मसला ये है कि आप उसको उसकी ट्रेनिंग किस तरह से करती कि वो इंडिपेंडेंटली वहाँ चला जाता, लेकिन अब वो नहीं जा रहा है, दैट्स योर प्रॉब्लम राइट। तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आप हमेशा यू कैन ऑलवेज गो बैक, समथिंग हैज वेंट रॉन्ग, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो मेरे पास आया, थेरेपीज कहीं हो रही थी और कुछ गलत हो गया और बच्चा स्टक हो गया, रिग्रेशन स्टार्ट हो गई है, सो यू आर नॉट श्योर व्हाट वेंट रॉन्ग, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बैक साइड पे चले जाएं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, फिर जीरो से शुरू करें, और इंशाल्लाह उसमें ये है कि बच्चे के पास ऑलरेडी स्किल है तो वो जल्दी से उस पर आ जाएगा। उसमें उन्होंने इंटरेस्टिंग काम ये किया कि बच्चा वो चाह रहे थे कि इनिशिएट करे, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना, अब ये बहुत अगेन इट्स वेरी यू नो, लेकिन ये है कि किया है बहुत पेरेंट्स ने इस तरह की भी चीज़ें की, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उन्होंने पनिशमेंट प्रोसीजर्स भी यूज़ किए, क्योंकि अगर आपका रीइंफोर्समेंट प्रोसीजर काम नहीं कर रहा होता तो पनिशमेंट प्रोसीजर, वो मैं आपको बताती हूँ पनिशमेंट प्रोसीजर क्या होती है। कि कुछ लोगों ने ओवर करेक्शन कराई, कुछ लोगों ने कॉन्टिजेंट एक्सरसाइजेस कराई। ओवर करेक्शन क्या होती है कि बच्चे ने एक्सीडेंट किया तो आप उसी से साफ करा रहे हो, उसी से धुला रहे हो। इट साउंड्स इनह्यूमन, लेकिन ये इनफैक्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत एक रिसर्च बेस्ड और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है कि जो विच एक्चुअली वर्क, के बच्चे से आपने धुलवाई, वो जगह भी साफ कराई और उसी बच्चे से यूज कराया, और फिर उसने बच्चे ने छोड़ दिया और वो करना छोड़ दिया। हाँ, तो मैं बात उस पर आ रही थी कि उसमें ये क्या कि उन्होंने वॉशरूम में ही बच्चे को चेयर पे बिठाया विदाउट पैम्पर, और उन्होंने नोट किया। अब वो किस तरह बिठाया, क्योंकि आपने टाइम नोट कर लिया है, आपके बच्चे का टाइम ये है वॉशरूम का, उससे 5 मिनट पहले आपने ले जाके कबोर्ड के पास आपने एक चेयर रख दी और आपने बच्चे को बिठा दिया, और नाउ यू आर ऑब्जर्विंग कि अगर इसको वो चीज़ फील होती है तो क्या ये खुद से उठ के सीट पे जाता है, ठीक है। अगर तो वो नहीं खुद से जा रहा तो यू कैन प्रॉम्प्ट, आपको लग रहा है कि वो अनईजी हो रहा है और उसको कुछ ऐसी अर्ज हो रही है, तो हल्का सा प्रॉम्प्ट दे दें कि वो सीट पे चला जाए, ठीक है, और वो सीट पे चला जाए। अब उस चेयर को आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर लाते हो और इवेंचुअली आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है और वो खुद से जाना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को छोड़ दें कि वो आपको बता नहीं रहा है, तो वर्क ऑन दैट कि वो इंडिपेंडेंट ही हो जाए डायरेक्ट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? आलिया के बाद सिद्रा, सिद्रा वांट टू आस्क समथिंग। जी सिद्रा, आप पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ये पूछना था, एक्चुअली मैं भी से कब से अपनी बेटी को ये टॉयलेट ट्रेनिंग तो करवा रही हूँ, लेकिन वो सम टाइम तो है बता देती है, लेकिन कई दफा तो वो बताती नहीं और बल्कि उल्टा रेजिस्टेंट हो जाती है कि मुझे क्यों वॉशरूम लेके जा रहे हैं, और इस चीज में काफी तंग कर रही है। वो रेजिस्टेंट, अभी इस चीज में इंडिपेंडेंट ही नहीं हो रही है। मैंने आपको सारा हाँ, स्टेप उसको बाय स्टेप काफी प्रोसेस रेजिस्टेंस शो करती है। बताया। रेजिस्टेंस की बहुत सी रीजंस भी मैंने आपको उसमें सारी बताई हैं कि क्या वजह हो सकती है रेजिस्ट करने की। तो हो सकता है उनमें से कोई वजह उसके साथ हो रही हो कि वो रेजिस्टेंस शो कर रही है, या जिस टाइम आप उसको लेके जा ऐसा रही है, हैं, हो जिस सकता टाइम है। आप उसको लेके जा रही हैं उस टाइम उसने करना ही नहीं है, तो वो डेफिनेटली रेजिस्टेंस शो करेगी ना कि मुझे क्यों लेके जा रहे हो, राइट। तो आपके रूटीन ही नहीं पता है ना उसकी, आपके पास कोई डाटा ही नहीं नहीं, है कि लेकिन उसको आ रहा होता है, उसको उस टाइम पे
उसको उस टाइम पे यूरिन आ रहा होता है लेकिन वो नहीं जाती। कई दफा तो है कि वो बता देगी कि अच्छा मुझे वॉशरूम जाना है, वो आराम से चली भी जाएगी, लेकिन कई दफा मोस्टली ऐसा होता है कि वो बताती नहीं है अच्छा, उसमें फिर आप उसको कि अब क्या क्या कहती करते हैं? अगर वो एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आप क्या करती हैं? क्योंकि बहुत से टिपिकली डेवलपिंग बच्चे मैंने देखा इस तरह करते हैं, खेल में लगे हुए हैं, मोबाइल पे फेवरेट गेम खेल रहे हैं और एक्सीडेंट, हालांकि बड़े इंडिपेंडेंट हैं, टॉयलेट ट्रेन है, लेकिन खेल में लगे हुए हैं, दिल नहीं चाह रहा है तो बस कुछ हो गया और उनको पता ही नहीं है कि क्या हो गया। तो उसमें आपका कॉन्सिक्वेंस बहुत मैटर करता है कि आपने क्या किया फिर उसके बाद। नहीं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं है कि हम फिर कुछ करते हैं, क्योंकि हम फिर ये कहते हैं कि अच्छा अब हो गया, फिर उसको समझाते हैं कि आपने ये कर दिया, ये गंदी बात है, नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा नहीं करना। और वो उस चीज को फिर रियलाइज भी करती है कि अच्छा कि एक्सीडेंट हो गया मेरे से, अगर मैंने यूरिन कर दिया या इस तरह से कुछ हो गया तो ये गलत चीज हो गई है मुझसे। इस चीज को रियलाइज करती है, लेकिन वो काम करने के बाद। और फिर कई दफा फिर वो उस चीज से सीख भी जाती है और कई दफा नहीं भी सीखती, फिर वही उसकी रूटीन है। उसको फिर हम ज्यादा हार्ड एंड फास्ट उसके ऊपर कोई इतना प्रेशर नहीं डालते, उसको इतना वो नहीं करते कि हाँ ये आपने इस तरह, वो जैसे होता है ना कि माए बच्चों को डांटती बहुत ज्यादा है या मार लेती हैं, वो नहीं हम करते। मैं ये नहीं कह रही खुदा ना खास्ता उसको डांटे या मारे। कॉन्सिक्वेंस से मेरा मुराद ये था कि आपने कहा कि हम उसको बताते हैं कि गलत किया है, जैसे मैंने भी बताया था कि कोई साइन दे, जस्ट लेट योर चाइल्ड नो कि दिस इज रॉन्ग और ये नहीं करना है। अगर वो इतना अच्छे तरीके से समझ पा रही है आपकी बात तो हो नहीं, सकता उसको पता भी है चल आप, जाता है कि उसने गलत काम कर दिया, हाँ, तो हो सकता है आप कंसिस्टेंट ना हो उसको फिर उसके बताने में। बाद वो सही हो सकता है शायद कहीं ना कहीं। हम वैसे तो हम कोशिश करते हैं, मैं भी, उसकी दो फुप्पो है, वो भी कोशिश करते हैं कि उसको टाइम से अगर जो है ना वॉशरूम लेके जाएं आफ्टर एन आवर, एक एक घंटे बाद उसको मस्त लेके जाते हैं। अगर एक घंटे बाद अगर ना लेके जा सके तो बीच में वो फिर करने की वो कोशिश उसका होता है, वो फिर कर ले। लेकिन ये कि कई दफा बीच में बता देती है कि अच्छी आ रही है या इस तरह से, लेकिन कई दफा नहीं भी अब वो जो बताती है। एक घंटा ये आप एक लेके चीज है जो अभी मेरा हो गई। क्वेश्चन ये है कि जो एक घंटे बाद आप लेके जा रहे हो वो उसका कोई डाटा की बेस आपने किस चीज से डिसाइड किया कि आपने इस घंटे उसको लेके जाना है? मैंने स्टार्ट में बताया, अगर आप एक घंटे बाद उसको ले जा रहे हो और उस वक्त उसकी अर्ज ही नहीं है, राइट, उस वक्त उसका टाइम ही नहीं था करने का और आप बाहर लाए हो तो उस वक्त उसका टाइम था, उससे आगे एक घंटे का फिर गैप है ना, तो उसने नहीं किया, लेकिन उसने करना उस घंटे के बाद था तो वो उस वक्त कर देगी। तो इसलिए मैं कह रही थी कि जब आपने टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है तो आप डेटा ले लो 3 से 5 दिन का, तो आपको एक रूटीन बच्चे की पता चल जाती है। मुझे पता है थोड़ा सा पेरेंट के लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन डेटा की बात हम बिहेवियर एनालिस्ट इसलिए करते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाती है। तो आपको जब क्लियर पिक्चर मिली हुई होती है तो आप बच्चे को उसी टाइम पे ले जाते हो, ना कि आप हर घंटे बेशक ले जा रहे हो लेकिन उसके फिर भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जब बाहर लाते हो, तो क्योंकि हो सकता है आपकी टाइम रूटीन ही ठीक नहीं थी, आप उसको उसके सही नहीं, टाइम फिर पे ले उसके जा बाद नहीं नहीं रहे। एक्सीडेंट्स होते, उसके बाद एक्सीडेंट्स नहीं होते। हम उसको जब एक एक घंटे बाद लेके जाते हैं ना तो फिर वो कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते, मतलब वो बीच में नहीं करेगी। लेकिन अब ये है कि वो खुद से इसका कोई इनिशिएटिव नहीं लेती बताने का। आप, मैं वही कह रही हूँ ना कि आप उसकी इंडिपेंडेंस पे काम करें कि बजाय आपको बताने के वो खुद चली जाए और एक उसकी रूटीन और स्केड्यूल बन जाए, राइट। सही। और लेकिन ये है कि वो इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मुझे वॉशरूम में लेके जाना है। वो मैं ट्राई करूंगी अब कि क्या उसे कहते हैं, एक तो इसको अगर वो चीज दिखाई जाए कि सारा सिस्टम के, अगर कोई कार्टून्स में भी इस तरह से बच्ची है थोड़ा सा ना उसे डिपेंड करता है ना बच्चे का लेवल क्या म्यूटेशन है। भी हाँ, अच्छी है, बच्चे अगर ये बच किसी चीज को देख रही होती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसकी वो जो चीज है हाँ, बच्चे के लेवल पे डिपेंड करता है, वो उसके बेहतर साथ हो सोशल जाती है। स्टोरी कर सकते हैं या वीडियो कर सकते हैं ताकि उसकी ये जो चीज़ें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं। बाकी सारे स्टेप्स मैंने बड़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया, अगर उस तरह आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते। मैं ट्राई करती हूँ, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि ये चीज जो है ना सॉर्ट आउट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी मैं इंशाल्लाह। काफी देर से इसकी ट्राई कर रही हूँ, ये बेहतर भी हो गई है, लेकिन ये कि अगर जब इसको, अगर मैं पहले इसकी पिटाई कर देती थी ना, एक अगर इसको थप्पड़ लगा दिया तो वो फिर जो है ना ये नहीं फिर भी बीच में करती थी, कोशिश करती थी कि मुझे बता दे। अब नहीं, मैं इसे कुछ भी कहती, हम यही नहीं कोशिश नहीं, अभी होती है कि ये जो है ना इसको थप्पड़ सुधार। लगाना जो है ना इज नॉट अ सोल्यूशन। आप ट्राई, मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि बच्चा किस वजह से रेजिस्टेंस दिखा रहा है। हो सकता है कि वो एवर्सिव वो एनवायरनमेंट अंदर जो आपको नहीं लग रहा, नॉइज लेवल या कोई लाइट कंडीशन या कोई सर्टेन स्मेल्स जो उसे परेशान कर रही है, जो वो रेजिस्ट कर रही है, तो यू हैव टू चेक ऑल दीज थिंग्स, ओके।
अच्छा, उसके बाद मायदा, मायदा है। जी आप बताइए। जी मायदा नहीं। अच्छा, उसके बाद अजहान हुसैन, इन्होंने रेज हैंड किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मुझे ये क्वेश्चन करना था कि मेरा बेटा मतलब स्पीच का इशू है इसका, तो ये बताते नहीं है लेकिन ना ये खुद ही वॉशरूम चले जाते हैं। मतलब ये वॉशरूम का डोर भी इनसे ओपन नहीं होता, वो लॉक है। तो वो बाहर एक कमोड चेयर रखा हुआ है, वो उस पे जाके खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, कभी अगर वहाँ की लाइट ऑफ होगी ले जाके लाइट ऑन करवा लेंगे। अच्छा, एक तो ये कि ये बताते नहीं है क्योंकि वो स्पीच का इशू है। और सेकंड चीज ये मैम, वो कमोड पे तो कर लेते हैं लेकिन ये जो मुस्लिम जो फ्लैश जो होता है उस पे नहीं बैठ पाते। उससे तो मतलब कि उसके लिए कैसे ट्रेन करेंगे? अच्छा, उसके लिए फिर वही बात आ गई कि आपको ज़ीरो पे जाना पड़ेगा। ये बात मैं भूल गई करना बीच में कि अच्छा होता क्या है कि पेरेंट पहले जो है ना बाहर मोस्टली पेरेंट ये करते हैं कि वो प्लास्टिक का जो पॉट होता है उस पे बच्चे को पहले ट्रेन यस मैम। करते हैं। अब उस पे कंफर्टेबल हुआ है तो फिर बाद में उसको वहाँ पे ले जाते हैं। जब वहाँ ले जाते हैं तो अब फिर उसके लिए वही इशू है, वो उसके लिए नई जगह है, वो उसके लिए नई चीज़ है, तो आपको फिर वही रेजिस्टेंस आएगी और वो सॉरी मैम, एक तो, तो सॉरी इट्स मैम, सॉरी मैम, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। एक्चुअली जो वॉशरूम में जो कमोड होते हैं ना, रियल कमोड, ये उस पे भी बैठ जाते हैं, किसी और के वॉशरूम को भी यूज कर लेते हैं, तो कहीं और भी कमोड होता है तो वहां पे भी यूज कर लेते हैं। लेकिन ये फ्लैश जो होता है, जो पाँव से जैसे वो जो होते हैं हमारे फ्लैश, उस पे नहीं बैठते। मतलब कोई सा भी वॉशरूम यूज कर लेते हैं। एक अच्छा तो वो बताते नहीं, खुद से करेंगे। जो पाकिस्तानी जी जी। टॉयलेट होते हैं, जो पाकिस्तानी टॉयलेट होते हैं ना। पाकिस्तानी टॉयलेट मतलब हर जगह तो हमें कमोड नहीं अवेलेबल होता, तो वहां पे भी क्योंकि इनका बैलेंस नहीं होता, ये घबरा जाते हैं, हाथ नहीं नीचे यार, रखेंगे उस तो पे इसलिए तो मैं अब वो आजकल होते ही कहाँ है, बहुत हार्डली होते हैं। उस पे तो हमें भी बैठते हुए अब डर लगता है, तो बच्चे के लिए तो बहुत डेंजरस है ना। तो आप अगर ऐसा कहीं है तो फिर कोई ऐसी चेयर ले, कुछ चेयर्स भी मिलती हैं कमोड के स्टाइल की जो आप अच्छा, पाकिस्तानी फ्लैश मतलब के ये ऊपर कोई रख दें। इशू नहीं है, हम ना बच्चा वहां पे सेटिस्फाई हो तो कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, ना कोई करें, मसला नहीं उसको यार, वो जोड़ तो ना करें। वो तो हमें भी नहीं ठीक लगता। अब आपके टिपिकली डेवलपिंग बच्चे घबरा जाते हैं उस चीज़ से। अगर अब हम लोग गांव नहीं जाते सिर्फ इस वजह से कि मेरे बच्चे कंफर्टेबल नहीं वहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैश है, तो या तो फिर चेयर ले जाएं तो बच्चों को कमोड पे बिठाएंगे ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। आपके टिपिकली डेवलपिंग बच्चे भी अब घबराते हैं उससे ना, इवन हम घबराते हैं, तो वो तो ओके मैम, बस फिर इनका यही वाला इशू आ जाता है कि स्पीच का इशू है, तो ये बोलते नहीं, हाथ से पकड़ के ले जाएंगे और खुद जाके कर लेंगे, खुद ही पैंट रिमूव करके खुद ही कहीं साइड पे पिशी कर लेंगे। मतलब जहाँ इन्हें समझ में आएगा यहाँ कर सकते हैं, वहां पिशी कर लिया। घर में तो प्रॉपर जगह पे जाके कर ली। तो एक स्पीच का इशू और दूसरा यही क्वेश्चन था कि वहां पे ट्रेन कराना जरूरी है या नहीं। नहीं नहीं, उसको छोड़ दें यार, मेरे ख्याल में तो नहीं कराना चाहिए। वो तो एक जुल्म वाली उसको बात है। अवॉइड कर दिया जाए। हाँ, बुरा चले नहीं चले, हाँ ठीक है, ये वो करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो बहुत मुश्किल काम है। मैम ये कह सकते हैं ये पोटी ट्रेंड है? जी, मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये सब देख के कह सकते हैं कि ये पोटी ट्रेंड है? क्या देख के? मतलब मैम, जैसे ही क्वेश्चन किया जाता है ना कि बच्चा आपका पोटी ट्रेंड है कि नहीं है, जो मैंने इनकी सिचुएशन बताई कि खुद से कर लेते हैं, अगर इनको जगह पता है या क्या है, हाथ पकड़ के ले अच्छा, गए, अब ये तो क्या ये डिपेंड, पोटी ट्रेंड कहलाएंगे? हाँ डिपेंड करता है ना कि वहाँ पे वो कितना इंडिपेंडेंट है कि आपको फ्लश में जाके उसके साथ उसको वॉश खुद कराना पड़ता है, बाद में उसको हाथ वॉश वहाँ। मुझे कराना पड़ता है, वॉश वॉश मुझे कराना पड़ता है क्योंकि मैं करने नहीं देती इनको। हालांकि पता ही है ना, हैंड शावर लेंगे और खुद ही अपने ऊपर मारने की कोशिश करेंगे, पर मैं करने नहीं देती कि ये अच्छा, हाथ गंदे हो वो जाएंगे, फिर गंद आप, हो जाएगा। हाँ मैं फिर रेफर करती हूँ अपनी ट्रेनिंग को, जो मैंने अभी आपको बताई टास्क एनालिसिस वाली बात को, कि स्टेप्स बना लें और सारे स्टेप्स आपने वन बाय वन सिखाने हैं। और जब बच्चा सारे स्टेप्स सीख जाए, सिखाने कैसे हैं वो भी मैंने बताया, फिर आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेंड है। क्योंकि जब आपने उसे मेन स्ट्रीम भेजना है तो नो डाउट वहाँ आया होती है हेल्प करने के लिए, बट आपको चाहिए कि आप उसको बच्चे को स्टार्ट से ही सारे स्टेप्स वन बाय वन सिखा दो ताकि वो इंडिपेंडेंट हो। अगर वो पूरे स्टेप्स नहीं कर पाता तो फिर वो टॉयलेट ट्रेंड नहीं है ना। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम।